हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बॉस क्लासेस। आज हम MPPSC इस वीडियो में 2015 के फर्स्ट पेपर के लास्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, 51वां क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अत्याचार का कारण नहीं है। तो उसका कारण नहीं है सी, ऋणग्रस्तता। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? इसका सही आंसर है बी, अधिनियम 1989 बी। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 54 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर लगाने के पहले आप आंसर लगा लें, जिससे कि आप अपना भी वैल्यूएशन कर सकें कि आपकी कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। आपका पोर्शन जो भी कमज़ोर हो उसकी आप आगे और अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए, इसलिए मैं थोड़ी देर से आपको उत्तर देता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास का आधार है। तो सतत विकास का आधार है, ये प्रश्न लोकसभा आयोग द्वारा हटा दिया गया था या डिलीट कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इनमें से प्राथमिक रंग नहीं है, इसका सही उत्तर है ए, काला प्राथमिक रंग नहीं है। प्रश्न क्रमांक 56 है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो इसका सही उत्तर है बी, JC बॉस ने। अगला प्रश्न है हमारा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है KB। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? तो बाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी है, ये इसका सही उत्तर है। 60वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही उत्तर है बी, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न क्रमांक 61, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर जी कहलाते हैं, विजय भाटकर। प्रश्न क्रमांक 62, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इन चारों में से बताना है कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, पेंट ब्रश। पेंट ब्रश टूल होते हैं, ये कोई भाषा नहीं है। 63, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? इसका सही उत्तर है सी, अंडरस्टैंडिंग।
वो खुद से समझता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पोर्ट। पोर्ट में हमारी एक्सटर्नल एसेसरीज जुड़ती हैं। प्रथम पृष्ठ को सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं, वह होता है इसका सही उत्तर है ए, गृह पेज या होम पेज। इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 66। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं? इसका सही उत्तर है हमारा ए, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी। अगला प्रश्न है हमारा 2015 की विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का विजेता कौन था? तो पुरुष एकल का विजेता था नोवाक जोकोविच। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 68। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय, प्रश्न क्रमांक 68 का सही आंसर है बी, इंदौर। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो संध्या अग्रवाल का संबंध है क्रिकेट से, वह एक क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर है 4। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो इसका सही उत्तर है बी, वेस्ट इंडीज। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ए, 28 सितंबर 1993। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 75। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 76। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो वह किया गया था अनुच्छेद 123 के तहत। प्रश्न क्रमांक 77। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो वह उन्होंने किया था गोंडवाना में। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो सेंधवा में जो नायक थे वो थे भीमा नायक। भीमा नायक किसका नेतृत्व किया था? नेतृत्व में थे आदिवासी ने आंदोलन भीमा नायक के नेतृत्व में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक
79 भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह पाई जाती है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। सी इसका सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 80 है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो वह पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ए। प्रश्न क्रमांक 81, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? यह प्रश्न भी लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया था या हटा दिया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर थे एक चित्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंगाजी निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। इनके नाम से सिंगाजी मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है पत्रकारिता से। प्रश्न क्रमांक 86 है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है देवास में। देवास इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 87, धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर सतपुड़ा रेंज। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने भी सर्वाधिक फेमस एक और कविता लिखी है, कविता लिखी है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न क्रमांक 89 है, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? तो अर्जुन अवार्ड किसे मिला? इसका सही उत्तर है GL यादव। प्रश्न क्रमांक 90 है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? उनका नाम है जंको ताइबी। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है जबलपुर में स्थित। प्रश्न क्रमांक 93 है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो वह किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं दिखने में। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? मतलब सभी को दे सकता है। तो वह दे सकता है ओ ग्रुप का, ओ ग्रुप या ओ समूह का व्यक्ति। इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 95, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही उत्तर है ए, लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वह मापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा।
डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 97, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 98, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वह होता है 21 जून का, 21 जून भी इसका सही उत्तर है। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता है, तो वह है एक पर्यावरणविद, डी इसका सही उत्तर है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? तो वह किया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना का, डी इसका सही उत्तर।